गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपके एक और नई वर्कशीट आई है डी की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 22 है और ये क्लास 8 की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट साइंस की वर्कशीट है और आज डेट है 16 दिसंबर। आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। मल्टीपल इमेजेस। अब ये मल्टीपल इमेजेस क्या होती हैं बच्चों? कभी कभार आप जैसे जब भी बाल कटवाने जाते होंगे तो आपने देखा होगा, जब आपका पूरा हेयर कट अच्छे से हो जाता है तो पीछे जो बार्बर होता है जिसने आपने आपके बाल काटे होते हैं, तो जो नाई होते हैं ना, उनको बार्बर कहते हैं। तो वो जो है वो पीछे एक मिरर लेकर खड़े हो जाता है और फिर आपको आपके हेयर दिखते हैं मिरर में। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. Recall the last time you visited a hairdresser. She or he makes you sit in front of a mirror. After your haircut is complete, she or he holds a mirror behind you to show you how the hair was being cut, and you could see the hair at the back of your head. The reflected rays can be reflected again and incident on another mirror and form multiple images. ठीक है, the number of the image formed will depends on the angle between the mirrors. होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखें। You have learned about पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के बारे में बच्चों आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। पेरिस्कोप इज़ अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, अब द पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल। वो दो मिरर्स पे काम करता है, या दो एंगल्स, प्लेन मिरर जिसके जो एंगल में हो, मतलब किसी भी एंगल में हो, उस पर काम करता है। पेरिस्कोप आर यूज कहाँ यूज़ होता है? सबमरीन में होता है, टैंक्स में होता है, ऑल्सो बाय सोल्जर्स भी इसको यूज़ करते हैं, बंकर्स, टू सी थिंग्स आउटसाइड विच आर नॉट इन डायरेक्ट रेंज ऑफ द विजुअल। चलिए अब आगे देखें। अब बच्चों हमें पढ़ना है कैलिडोस्कोप के बारे में। ठीक है, अब कैलिडोस्कोप जो है वो बनता कैसे है, हाउ कैन यू मेक योर ओन कैलिडोस्कोप, तो इस एक्टिविटी में पूरा बताया गया है, तो अच्छे से समझेंगे थोड़ा। ठीक है, तो देखिए, रिक्वायर्ड मटेरियल 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज, 2 ट्रायंगुलर ग्लास पीस, कार्ड शीट्स एंड सेलो टेप। ठीक है, मतलब ये सामान आपको चाहिए होगा। अब आपको क्या करना है ना, कि 3 जो आपने लिए थे मिरर के पीस, आपको उनको आपस में इस तरीके से जोड़ लेना है। ठीक है, अच्छे से जोड़ लेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रिप द रबर बैंड्स ऑन द रेक्टेंगुलर ट्यूब, फिक्स दिस ट्रायंगुलर ट्यूब इज इन एन सिलेंड्रिकल ट्यूब। अब आपको क्या करना है ना, एक रबर बैंड लेना है और वो उसके ऊपर फिक्स कर देना है। टेक 2 ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट्स एंड कवर 1 ग्लास प्लेट विद ट्रेसिंग पेपर। अब आपको लेने हैं आपको दो रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट्स लेने हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट्स लेने हैं और उसको एक जो है उसको ट्रेसिंग पेपर से कवर कर देना है। प्लेस वन ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट एट वन एंड ऑफ द ट्यूब सच दैट इट इज अ लिटिल इनसाइड द ट्यूब। आपको क्या करना है ना, एक सिलेंड्रिकल जो है, मतलब एक सिलेंड्रिकल ग्लास प्लेट के अंदर आपको एक डाल देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके का लेना है जो कि सिलेंड्रिकल हो, और फिर उसके अंदर जो है वो जो ट्रायंगुलर जो आपने स्ट्रिप्स को जोड़ के बनाया था ना, ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट भी जो बनाया था, उसको उसके अंदर डाल देना, और इस तरीके से डालना है कि वो थोड़ा सा ट्यूब के अंदर हो। नाउ प्लेस 1 मल्टी कलर्ड बैंगल्स पीसेस over it. Cover this end of the tube and another triangular glass plate covered with dressing paper, and cover the other end of the tube with a piece of card sheets and
make a hole in the center so that the inside view कैन बी सीन थ्रू दिस होल। अब आपको क्या करना है, छोटे छोटे बेंगल्स के पीसेस लेने हैं और उसके अंदर डाल देना है। उसके ऊपर भी दोबारा से आपको उसको कवर कर देना है ड्रेसिंग पेपर से, और ऊपर एक होल बना दीजिए जिससे आपको दिख सके कि अंदर चल क्या रहा है। अब आपका जो कैलिडोस्कोप है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। द कैलिडोस्कोप इज़ रेडी, पीप थ्रू द होल डायरेक्टिंग the other end of the tube towards light। अब आप इसे यूज़ करके देख सकते हो और आपको बनाना भी है बच्चों, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है तो बनाइएगा ज़रूर, काफ़ी इजी भी है। What is peridoscope, where it is used। अब चलिए इसका आंसर करते हैं। वैसे बच्चों आपको ये करके दिखाना भी है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा बच्चों आपका आंसर। What is periscope, where it is used। So periscope is a device that works on the multiple reflections. Periscopes are used in submarines, tanks, and also by soldiers and bunkers to see things outside which are not in direct range of the viewers। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू सी योर ट्रिम्ड हेयर ऑफ योर बैक व्हेन यू गो टू द हेयर ड्रेसर। तो कैसे आप देख पाते हो। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन आफ्टर योर हेयर कट इज completed by holding another mirror behind you। you can see your trimmed hairs। यही होता है ना, पीछे बार बार खड़े हो जाता है मिरर लेकर और फिर हम अपने आप को देख पाते हैं, अपने बैक हेयर्स को। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप, मतलब कैसे आप बना सकते हो। तो यहाँ से लेकर, ये रहा आपका आंसर, देखो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा लिखना है आपको इसका आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। How many images of a candle will be formed if it is placed between two parallel mirrors separated by 40 centimeters। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये रहा बच्चों इसका आंसर। अच्छा बच्चों देखिए आपका आंसर, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। Infinite images are formed when two plane mirrors are placed parallel to each other irrespective of the distance। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। इसी के साथ आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।